नमस्कार दोस्तों, जय जगदीश हरे। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में मैं कार्तिक पूर्णिमा के पूजा के संपूर्ण विधि बताऊंगी कि आप कैसे घर पे भी बिना पंडित जी के हवन करके संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करना, पूजा करना, स्नान दान करना बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान दान जरूर करें और पूजा घर में विधिवत जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको सारे सामग्री को इंतजाम कर लेना है। कुछ भी फल, ऋतु फल ले लीजिए, लेकिन एक विष्णु भगवान के लिए माला जरूर लीजिएगा। पीले फूल का मिल जाए तो, नहीं मिले तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मिल जाए तो कोशिश जरूर कीजिएगा कि एक फूल के माला ले लें। इस तरीके से आपको धूप दीप सब तैयार रख लेना है। मंदिर को पूरे अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। गणेश लक्ष्मी जी को भी साथ में पूजा जरूर कीजिएगा। पूरे मंदिर को साफ सुथरा करने के बाद एक लोटे में जल भर के रखिएगा, गंगा जल पहले डाल करके। उसके बाद सारे देवी देवताओं को स्नान करवाइएगा। भगवान ठाकुर जी को, विष्णु भगवान जो स्वरूप हैं सत्यनारायण भगवान को स्नान जरूर करवाइएगा। स्नान करवाने के बाद सबसे पहले मंदिर में आप दीप प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद ही पूजा का आरंभ होनी चाहिए, तो दीप जरूर जला लीजिएगा। दीपक के थाल में स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से अक्षत और थोड़े से फूल डाल करके ही दीपक को रखनी चाहिए। उसके बाद मंदिर में दीपक जलाने के बाद सबसे पहले विष्णु भगवान को फूलों का हार चढ़ाएंगे। फूलों का माला कार्तिक पूर्णिमा पे जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि रोज़ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, कार्तिक पूर्णिमा पे विष्णु भगवान के, ठाकुर जी के, सत्यनारायण भगवान के पूजा होता है, तो एक फूलों का माला पीला कलर के जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद चंदन के तिलक लगाएंगे। इस तरीके से आप आम के पत्ता से भी तिलक को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को भी हम यहाँ पे तिलक लगाएंगे और लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाएंगे। इसी तरीके से सारे देवी देवताओं को पूजा कर लेंगे। और ठाकुर जी के प्रसाद जो है ना, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में तुलसी के पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए, नहीं तो भोग स्वीकार नहीं करते हैं विष्णु भगवान। तो तुलसी के पत्ता डाल करके इस तरीके से ठाकुर जी को हम भोग लगा देंगे प्रेम पूर्वक। भोग में आप कुछ भी लगा सकते, मेवा या फिर फल, मिठाई कुछ भी लगा सकते हैं। ठाकुर जी के लिए यहाँ पे हम थोड़े से जल चढ़ा देंगे अलग से, जो कि ठाकुर जी के लिए स्पेशल है। आज विष्णु भगवान का पूजा है तो अच्छे से पूजा कीजिएगा। उसके बाद सारे देवी देवताओं को भोग लगा देंगे। शंकर जी के प्रसाद में तुलसी पत्ता ना डालें। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जला रही हूँ धूप बत्ती। तो धूप बत्ती जलाने से क्या होता है कि मंदिर पूरा सुगंधित हो जाता है। तो धूप बत्ती अगर है तो ज़रूर जलाएं, क्योंकि धूप दीप से ही मंदिर शुद्ध होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो धूप बत्ती इस तरीके से प्रेम पूर्वक आप दिखाइएगा। कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो भगवान के नाम जपते हुए भी आप भगवान के नाम लेते हुए अपने कामना को पूरा करने के लिए नाम लेते हुए इस तरीके से धूप बत्ती को घुमा सकते हैं पूरे मंदिर में। उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से एक आपको थाल तैयार करना है आरती लगाने के लिए। और आज सत्यनारायण भगवान जी के हम आरती करेंगे, क्योंकि आज सत्यनारायण भगवान के ही पूजा होता है, जो कि विष्णु भगवान के रूप हैं। तो इसी तरीके से देखिए अलग से थाल तैयार करेंगे दीपक के, और ठाकुर जी के यहाँ पे हम आरती लगाएंगे। जो दीपक प्रचलित किए थे उसे हम अखंड दीपक को नहीं हटाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आरती लगाएंगे। जो भी आपको आरती याद है, ओम जय जगदीश हरे, इस तरीके से भी आरती आप लगा सकते हैं। आरती लगाने के बाद आप इस थाल को पूरे घर में घुमा करके फिर वापस ला करके यहीं रख दीजिएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज हवन करना। हवन जरूर करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हवन का ही सबसे बड़ा महत्व है। तो देखिए हवन करने के लिए यहाँ पे जो भी है मैं सामग्री आपको दिखा देती हूँ। मैं घर के धूप ली हूँ और धूप में थोड़ा सा कपूर डाल करके और इस तरीके से मैं पूरे घर में भी दिखा दूँगी। सबसे पहले तो ठाकुर महाराज को यहाँ पे धूप दिखा दूँगी हवन करके। उसके बाद पूरे घर में जा कर के दिखा देंगे, ताकि घर के जितनी भी निगेटिविटी है सब दूर हो जाए। इसी तरीके से आपको भी करना है पूजा। तो देखिए सिंपल तरीके से आप घर में पूजा करके भी सुख समृद्धि पा सकते हैं, क्योंकि भगवान मन में बसते हैं, तन में बसते हैं। इस तरीके से प्रेम पूर्वक सारे भगवान को आप दीपक
से आरती लगा दीजिएगा, अपने हाथों से भाव दे दीजिएगा और पूरे घर में आरती घुमा दीजिएगा ज़रूर। अब हम विष्णु भगवान के पूजा कर लिए, अब हमें करना है तुलसी मैया को पूजा, क्योंकि बिना तुलसी के पूजा किए विष्णु भगवान पूजा उतना स्वीकार नहीं करते हैं। तो घर में तुलसी जी को तो पूजा प्रतिदिन करना ही चाहिए, और कार्तिक माह तो है ही तुलसी मैया को पूजा करने के लिए, विष्णु भगवान के। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और तुलसी पूजा ना हो तो फिर पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए ठाकुर महाराज को पूजा करने के बाद तुलसी मैया को अवश्य करें। पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको विष्णु भगवान को ही पूजा करना होगा, उसके बाद ही तुलसी मैया ज़्यादा प्रसन्न होंगी। तो देखिए, सूरज भगवान को भी आज जल देना होगा, सूर्य देव को जल दे दीजिएगा सबसे पहले, पूजा करने से पहले, या बाद में भी दे सकते हैं। तो चलिए अब तुलसी मैया को पूजा करते हैं। तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटे में जल भर के ले लेना है और उसमें एक फूल डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने कामना को बोलते हुए या फिर कोई सा भी तुलसी मंत्र बोलते हुए इस तरीके से धीरे धीरे जल छोड़ दीजिएगा। उसके बाद तुलसी मैया को सिंदूर लगाइएगा, क्योंकि तुलसी विवाह हो चुका है तो अब सिंदूर लगा सकते हैं। रोली भी लगा दीजिएगा, सिंदूर भी लगा दीजिएगा, लेकिन सिंदूर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज तुलसी विवाह भी लोग करते हैं। तो तुलसी में ज़रूर आप लोग सिंदूर लगाइएगा। सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दीप जला लेंगे। देखिए, दीप तुलसी में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर रोज़ शाम के समय या फिर सुबह भी, दोनों टाइम आप तुलसी में दीप दान कर सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि ऐसे में बना रहेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले तुलसी मैया में भोग लगाना है। तो आप भोग किसी भी चीज़ के लगा सकते हैं, मिश्री, मेवा, किसी भी फल के भी लगा सकते हैं। उसके बाद दीपक जला लीजिएगा, तुलसी मैया की आरती भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, तुलसी जी को आरती लगाने के बाद ना थोड़ा सा आपको अक्षत या फूल डाल करके इस तरीके से प्रणाम कर लेना है, और इसी तरीके से जो है ना तुलसी जी का पूजा संपन्न होने के बाद आप किसी भी मंदिर में जाकर के दान दे सकते हैं, गरीबों को भोजन करवा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और उसके बाद आप घर में खीर, पूड़ी, पकवान बना के खा सकते हैं। इसी तरीके से इस वीडियो को एंड हुआ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए नए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।